दोस्तों, जरा सोचिए, एक मासूम 19 साल की लड़की जो कल तक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, अचानक गायब हो जाती है। 2 दिन बाद उसका शव भिवानी के एक सुनसान खेत में मिलता है। सलवार फटी हुई, नाड़ा खुला हुआ और पूरे शरीर पर संघर्ष के निशान। डॉक्टरों की पहली रिपोर्ट कहती है उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस दावा करती है ये तो आत्महत्या है। सवाल उठता है, अगर आत्महत्या थी तो सलवार क्यों फटी, संघर्ष के निशान क्यों मिले और परिवार क्यों बार बार कह रहा है कि हमारी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे उस दिन क्या हुआ था, मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा था, पुलिस और परिवार के बयान क्यों अलग हैं और क्यों यह केस अब सीबीआई तक पहुंच गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, ये कहानी है न्याय और सच्चाई की लड़ाई की। पार्ट 1 से गायब होने से पहले तक हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव ढाणी लक्ष्मण, यहीं रहती थी 19 साल की शिक्षिका मनीषा। उसने बहुत कम उम्र में ही टीचर की नौकरी पाई थी और सपना था कि आगे नर्सिंग पढ़े और डॉक्टर जैसी हेल्थ सर्विस में जाए। 11 अगस्त की सुबह मनीषा रोज की तरह अपने स्कूल गई। खत्म होने के बाद उसने घर वालों से कहा, मैं एक नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पूछताछ करने जा रही हूं। घर वालों को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। गांव में दिन ढलते ढलते चिंता बढ़ी, फोन भी स्विच ऑफ था। रात होते होते परिवार बेचैन हो गया और अगले दिन थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पार्ट 2, शव मिलने तक। 13 अगस्त की शाम गांव के पास एक खेत से बदबू आने लगी। लोगों ने पास जाकर देखा तो जमीन पर एक लाश पड़ी थी। लाश देखकर सबके होश उड़ गए। वो मनीषा थी। शरीर पर कपड़े तो थे, लेकिन हालत बेहद डरावनी थी। उसकी पीली सलवार आगे से फटी हुई थी, नाड़ा खुला हुआ था, सूट पर धूल और मिट्टी लगी थी और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उस वक्त पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में साफ लिखा गया, गलत काम करके गला रेतकर हत्या। यानी पहली नजर में खुद पुलिस को भी लगा कि मामला हत्या और शारीरिक शोषण का है। 13 अगस्त को शाम 6:25 पर भिवानी सिविल अस्पताल में मनीषा का पहला पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट पढ़कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। साफ लिखा था, शव आंशिक रूप से सड़ा हुआ था। शव पर पीले रंग का हाफ स्लीव सूट था, जिस पर लाल और नीले रंग की कढ़ाई थी। पीली सलवार आगे से फटी हुई थी और नाड़ा खुला हुआ था। सलवार पर संघर्ष के निशान थे, जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती की हो। शरीर पर कई चोटों के निशान थे। रेडिश, यानी ये चोटें तब लगीं जब मनीषा जिंदा थी। गले के पास कटने जैसे घाव थे। डॉक्टरों ने साफ इशारा किया, यह मामला सामान्य मौत या आत्महत्या का नहीं हो सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अचानक बयान बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने कहा था गला रेतकर हत्या, लेकिन बाद में पुलिस का दावा आया, जांच से पता चला है कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जब मनीषा के पिता संजय को यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने साफ कहा, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, यह साफ साफ हत्या है, हमें न्याय चाहिए। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और गांव वालों के साथ धरने पर बैठ गए। गांव के ढाणी लक्ष्मण में लोगों ने एक समिति बनाई और सरकार से मांग की, इस केस की जांच सीबीआई करे और पोस्टमार्टम दिल्ली एआईआईएमएस में कराया जाए। लोगों का कहना था कि जब सलवार फटी हुई मिली, नाड़ा खुला मिला, संघर्ष के निशान मिले, तो आत्महत्या कैसे हो सकती है। अगर लड़की ने जहर खाया होता तो उसके शरीर पर चोटें और गला रेते जाने जैसे घाव कैसे आए। गांव वालों और परिवार के दबाव के बाद जिला प्रशासन ने शव को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस बार पोस्टमार्टम हुआ दिल्ली के एआईआईएमएस में। इससे पहले 2 बार पोस्टमार्टम भिवानी और रोहतक पीजीआईएमएस अस्पताल में हो चुका था, लेकिन परिवार का कहना था कि स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी। इसीलिए अब केस सीबीआई को सौंपने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सवाल बहुत है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये आत्महत्या थी तो कपड़े क्यों फटे? अगर जहर खाया गया था तो गले पर चोट और कटने जैसे निशान कैसे आए? अगर पुलिस शुरू में हत्या लिख रही थी तो बाद में आत्महत्या क्यों कहने लगी? एक तरफ पुलिस आत्महत्या की थ्योरी पर अड़ी है तो दूसरी तरफ परिवार और गांव वाले कह रहे हैं ये हत्या है और इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। भिवानी का ये केस अब पूरे हरियाणा में गूंजने लगा। गांव की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग एक ही बात कह रहे थे, अगर सलवार फटी है, नाड़ा खुला है, संघर्ष के निशान हैं, तो पुलिस इसे आत्महत्या कैसे बता सकती है? लोगों का गुस्सा और आक्रोश सरकार तक पहुंच गया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव वालों ने कहा, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। कई महिला संगठनों और छात्रों ने भी इस केस में आवाज उठाई। उनका कहना था, यह सिर्फ मनीषा की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर उस लड़की की लड़ाई है जो इस समाज में सुरक्षित रहना चाहती है। अब इस केस में 2 तस्वीरें सामने आती हैं। एड पुलिस की तस्वीर, जिसमें दावा है कि मनीषा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 2 पोस्टमार्टम और परिवार की तस्वीर, जिसमें साफ दिखता है कि संघर्ष हुआ, चोटें आईं,
गला रेता गया और सलवार फटी हुई थी। दोनों तस्वीरें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। अगर पुलिस की बात सही है, तो फिर शरीर पर इतने जख्म क्यों? अगर परिवार की बात सही है, तो फिर पुलिस सच्चाई क्यों छुपा रही है? तीसरी बार दिल्ली एआईआईएमएस में हुए पोस्टमार्टम ने इस केस को और गंभीर बना दिया। परिवार की मांग और जनता के दबाव के चलते सरकार ने कहा, जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। सीबीआई से उम्मीद है कि वो इस केस की हर परत खोलेगी। मनीषा के गायब होने से लेकर शव मिलने तक क्या हुआ, उसके साथ उस खेत में क्या गुजरी, सलवार क्यों फटी, गले पर कट का निशान क्यों था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में आत्महत्या थी या हत्या? दोस्तों, ये कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि अदालत का फैसला और सीबीआई की जांच बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, सच को कितना भी दबाया जाए, वो सामने जरूर आता है। 19 साल की मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या हमारे समाज में आज भी सच्चाई को दबाकर दिखावे की कहानी लिखी जाती है? गांव का खेत, जहां उसका शव मिला था, आज भी लोगों के जहन में डर और सवाल छोड़ देता है। उस खेत की मिट्टी गवाही देती है कि वहां कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसे पुलिस छुपाना चाहती है या फिर समझना नहीं चाहती। दोस्तों, मनीषा की मौत सिर्फ एक केस नहीं है। ये सवाल है हमारी बेटियों की सुरक्षा का, हमारी व्यवस्था की सच्चाई का और न्याय की उम्मीद का। आपको क्या लगता है? क्या यह मामला सच में आत्महत्या का है या फिर मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाया जा रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सच्चाई के साथ खड़े रहिए।